हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईबीएस के बारे में बात करने वाले हैं। आईबीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। ये क्या हो गया? आईबीएस। इसे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आईबीडी से, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आईबीडी का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज। यहाँ पे क्या है? इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है ये, और ये क्या है? डिसीज है। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन है कहीं ना कहीं बॉवेल का, और यहाँ पे बॉवेल में इरिटेशन देखने को मिल रही है। तो आज हम आईबीएस के बारे में बात करेंगे। तो आईबीएस को और हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम कई बार स्पास्टिक कोलोन भी बोलते हैं, या फिर नर्वस कोलोन भी बोलते हैं। स्पास्टिक कोलोन क्यों बोले? क्योंकि जो हमारा कोलोन है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमें स्पाज्म की वजह से भी आईबीएस हो रहा है, और नर्वसनेस की वजह से भी कहीं ना कहीं स्टूल की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस है। इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे पर्सन में? एब्डोमेन में पेन हो रहा है, और स्टूल का जो कैरेक्टर है ना, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब हम इसके कॉज की बात करते हैं। तो कॉज तो अभी तक हमें नहीं पता है, मतलब कॉज क्या हो गया? अननोन है। बट कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आईबीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं कि किन पर्सन्स में आईबीएस होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसे लोग जिनमें हिस्ट्री रही हो इन्फेक्शन की, हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन। सेकेंड पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन रहा हो, उसके बाद भी पोस्ट इन्फेक्शन कंडीशन में भी आईबीएस हमें देखने को मिल सकता है। या तो हिस्ट्री है इन्फेक्शन की, या तो इन्फेक्शन के बाद पोस्ट इन्फेक्शन कंडीशन में भी आईबीएस हो सकता है। यंग एज ग्रुप में हमें यूजुअली देखने को मिलता है ये। जो पर्सन काफी लंबे समय से फीवर से सफर कर रहा हो, प्रोलॉन्ग फीवर, उसमें भी आईबीएस हो सकता है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, और फिर डिप्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि जिन लोगों में ये फैक्टर होंगे, रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पर्सन में नर्वसनेस होती है, तो ब्रेन को क्या जाता है? सेंसेशन गया कि पर्सन क्या है? नर्वस है। तो जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, वो स्टिमुलेट हो जाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, उसकी वजह से जो हमारी गट है, ये जो हमारी गट है, उसके मूवमेंट्स जो हैं इंक्रीज हो जाते हैं। गट की मॉर्टेलिटी बढ़ गई। गट की मॉर्टेलिटी बढ़ गई तो कहीं ना कहीं स्टूल की फ्रीक्वेंसी में हमें चेंजेस देखने को मिलेगी, जो कि हम इसके क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ हमें मिलेगा। तो सबसे पहले तो एबनॉर्मल स्टूल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी क्लिनिकल फीचर में। एबनॉर्मल स्टूल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 3 बार 6 बार पर्सन को स्टूल हो रहा है। जैसे यूजुअली 1 या 2 बार ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पे 6 बार 7 बार 8 बार ऐसा स्टूल देखने को मिलता है। स्टूल का फॉर्मेशन भी जो होता है ना, वो भी एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल स्टूल फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया? या तो स्टूल लंपी देखने को मिल रहा, या तो फिर बहुत ज़्यादा टाइट स्टूल हो रहा, हार्ड स्टूल हो रहा, या तो फिर बहुत ज़्यादा लूज हो रहा, जैसे डायरिया में देखने को मिलता है। ठीक है,
या तो स्टूल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई, या तो स्टूल का फॉर्मेशन एबनॉर्मल हो गया, या तो एबनॉर्मल बॉवल की हैबिट देखने को मिल रही है, एबनॉर्मल बॉवल हैबिट्स। पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग लगानी पड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है स्टूल पास करने में, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो रही है, बार बार पर्सन को स्टूल पास आउट करने के लिए जाना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि स्टूल कंप्लीट पास ही नहीं हुआ है, मतलब इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। उसके बाद क्या होता है, कई बार तो पर्सन में स्टूल के साथ हमें म्यूकस भी देखने को मिलता है, मतलब व्हाइट व्हाइट सा झाग भी देखने को मिल जाता है, पासेज ऑफ म्यूकस, म्यूकस पास कर देता है पेशेंट। ब्लॉटिंग सेंसेशन भी देखने को मिलते हैं हमें, ब्लॉटिंग सेंसेशन। उसके बाद एब्डोमेन में पेन भी होता है, एब्डोमिनल पेन। अब हम कुछ ऐसे सिम्टम की बात करते हैं जो कि रेड फ्लैग साइन है, मतलब पर्सन में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है अगर आईबीएस है तो। वो साइन कौन से हैं तो हम बताते हैं। तो अगर किसी पर्सन की एज जो है ना मोर देन 50 ईयर्स है, एज क्या हो गई 50 साल से ज़्यादा है, और उसके बाद स्टूल में जो है ना ब्लड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्सन में इसके साथ हमें कोई और भी डिसीज देखने को मिलेगी, ये प्रूफ होता है। और ये बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग साइन है, पर्सन में खतरा है कहीं ना कहीं। क्या क्या, एज है मोर देन 50 एंड स्टूल में ब्लड आ रहा है, ठीक है। आईबीएस जो होता है ना उसमें यूजुअली हमें डायरिया देखने को मिलता है, बट कई बार कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। तो हम लिख सकते हैं आईबीएस डायरिया। आईबीएस में ही हमें कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है, स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद आईबीएस में ही हमें मिक्स्ड भी, ये जो होता है सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, क्या मतलब अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, कभी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होगा तो कभी डायरिया देखने को मिलेगा। ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है, इसको याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि आईबीएस का सबसे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्ट्रेशन मतलब कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होता है डायरिया के साथ, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विथ डायरिया, ये मोस्ट कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम आईबीएस की बात कर ही रहे हैं तो आईबीएस एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या आईबीएस कभी मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब क्या इससे कैंसर हो सकता है। तो आईबीएस की वजह से कभी मैलिग्नेंसी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। यहीं जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, आईबीडी से कंपेयर किया था कि आईबीडी से कंफ्यूज नहीं होना है। तो आईबीडी में क्या होता है कि मैलिग्नेंसी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, मैलिग्नेंसी हो सकती है आईबीडी की वजह से, बट आईबीएस की वजह से मैलिग्नेंसी नहीं होगी। हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आईबीएस के पेशेंट में। तो सबसे पहले तो यूएसजी कर लेंगे, सीटी स्कैन करेंगे और एंडोस्कोपी। लेकिन यहाँ पे ना इन सारी इन्वेस्टिगेशन का कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल डिस्टर्बेंस, हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, तो इसका कोई भी यूज़ यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेंगे, कहीं इसके साथ कोई और भी डिसीज एसोसिएटेड तो नहीं है। जैसे रेड फ्लैग साइन में क्या था कि कोई और डिसीज एसोसिएटेड हो सकती है, जब ब्लड आ रहा है स्टूल के साथ, मोर देन एज 50 ईयर्स थी, तो उस कंडीशन में ये इन्वेस्टिगेशन हमारे काम आएंगे। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि पर्सन में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो पर्सन क्या खाना खा रहा है इसको हमें नोट करना चाहिए, कहीं कोई ऐसा डाइट तो नहीं ले रहा जो उसके बॉवेल को इरिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले उसके डाइटरी हैबिट्स हमें चेंज करनी चाहिए। अगर पर्सन डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो फिर उसको एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे हम, या तो फिर जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी एंड आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।